भाजपा विधायक संजय कुटे के ड्राइवर संजय देशमुख की संदिग्ध मौत ने बुल्ढाना जिले की सियासत में हलचल मचा दी थी। मृतक की पत्नी ने विधायक के निजी सहायक, रिश्तेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले को हत्या करार दिया। हालांकि मृतक की पत्नी के आरोपों को खारिज करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने मौत को आत्महत्या बताया। इसी के साथ एसपी ने सभी संदिग्धों को क्लीन चिट दी है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद के भाजपा विधायक संजय कुटे के ड्राइवर पंकज देशमुख की हत्या मामले में उनकी पत्नी सुनीता देशमुख ने 3 संदिग्धों के नाम पुलिस अधीक्षक को दिए थे। इन नामों में विधायक संजय कुटे का निजी सहायक नीलेश वर्मा भी शामिल था। इसी तरह सुनीता देशमुख ने इस कथित हत्याकांड में संदिग्धों की मदद करने वाले 3 पुलिस कर्मियों की सूची भी पुलिस अधीक्षक को दी थी। इसके लिए काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी बीच खामगांव के अपर पुलिस अधीक्षक लोढ़ा ने इस मामले में तथ्यों के आधार पर नया खुलासा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पुलिस जांच में ये मामला हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का है। 3/5/2025 रोजी अनंता मधुकरराव देशमुख यांनी पोलीस स्टेशन जळगाव जामोद येथे येऊन त्यांनी तक्रार दिली की त्यांचे साडू नामे पंकज उत्तमराव देशमुख हे बऱ्हाणपूर वयाळा रोडवरील त्यांच्या शेतामध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे। त्या फिर्यादीवरनं आपण 21/25 असं एडी अकस्मात मृत्यू आपण पोलीस स्टेशनला दाखल केला होता। त्या तपासामध्ये आपण घटनास्थळ पंचनामा असेल, इन्क्वेस्ट पंचनामा असेल, असं सर्व गोष्टी केल्यानंतर श्री पंकज देशमुख यांच्या नातेवाईकांची मागणी होती की त्यांचा जो काही पोस्टमॉर्टम आहे तो 3 वैद्यकीय डॉक्टर यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावा। त्या पद्धतीने आपण तो जो पोस्टमॉर्टम आहे अकोला येथील शासकीय महाविद्यालय येथे आपण 3 डॉक्टरांच्या त्या समूहाने त्यांनी तो पोस्टमॉर्टम केला। त्या पोस्टमॉर्टममध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलेले आहे जे मृत्यू झालेला आहे ते गळफास घेऊन मृत्यू असा अहवाल त्यांनी स्पष्टपणे दिलेला आहे। तसंच आपण सदर अकस्मात मृत्यू चौकशी अंतर्गत आतापर्यंत 39 साक्षीदारांची तपासणी केलेली आहे। तसंच इतर जे काही टेक्निकल पुरावे असतील, CDR असेल, डमडाटा असेल, CCTV फुटेजेस असतील व इतर अजून सर्व काही तकनिकी किंवा तांत्रिक तपास आपण पूर्ण आतापर्यंत केलेला आहे।